जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके मेन डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे लेकर जाने हैं, तभी आपको फ़ेज़ 2 देने दिया जाएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ 2 का आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि प्रिंट आउट होना चाहिए, कलरफुल प्रिंट आउट। ठीक है, कलरफुल प्रिंट आउट आपका जो एडमिट कार्ड है वो फ़ेज़ 2 का होना चाहिए। फ़ेज़ 1 का वेरीफाइड एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड जिसमें स्टंप लगा हुआ था। ठीक है, स्टंप जिसमें लगा हुआ था, जो आपके फ़ेज़ 1 में आप लेकर गए थे, और वो वेरीफाई हुआ था वहाँ पे, जो वहाँ के जो मेन ऑफिसर्स होते हैं उनके सिग्नेचर वगैरह है। ठीक है, वो एडमिट कार्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी जब आपने एयरफोर्स का फॉर्म भरा था, तो वो जो वही होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो हमने डाउनलोड किया होता है, वो भी प्रिंट आउट कर लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट उसमें ये है कि उसके जैसे 3 से 4 पेजेस हैं उसके। ठीक है, टोटली 3 to 4 पेजेस हैं। तो जो उसका जो लास्ट वाला पेज है ना, यानी 4 नंबर पेज जो है, उस पे हमारी फ़ोटो जो कि हमने अपलोड की होती है, एक लाइव फ़ोटो, 2 फ़ोटोज़ होती है, उसमें हमारा थंबनेल भी दिया होता है। ठीक है, एंड देन उसमें लास्ट में ये लिखा होगा कि हमारे जो हमने पेमेंट की थी ना, पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल वो होता है, तो फिर वही लास्ट पेज मतलब हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं। उससे पहले तो क्या ही प्रिंट आउट होगा, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट होता है। ठीक है, तो आपको वो लास्ट पेज प्रिंट आउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, 8 to 10 आपको कॉपीज़ लेकर जानी है, और बिना अटेस्ट हुई कॉपी जो फॉर्म भरते वक्त, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फ़ोटो है वही आपने ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक एंड वाइट ले जाओ। वो कलरफुल जो हमारी फ़ोटो थी ना, कलरफुल फ़ोटो हमें लेकर जानी है, वो फ़ोटो जो हमने फॉर्म भरते वक्त यूज़ की थी, यानी स्लेट वाली, यानी जिस पे हम लिखा था ना, हमने अपना जैसे आपने अपना नेम लिखा होगा, एंड देन आप किस दिन फ़ोटोज़ क्लिक करवाए उस दिन की डेट लिखी होगी, वो वाली फ़ोटो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आधार कार्ड, एक पहचान के रूप में आप अपना आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, ओरिजिनल। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लेकर जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना है। इन सभी की ओरिजिनल जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब ओरिजिनल होनी चाहिए, एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पहले बात करते हैं हम मर्टिकुलेशन, यानी 10th पासिंग आउट सर्टिफिकेट की। आपके पास 10th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका जो भी आप पास आउट हुए थे। ठीक है, वो होनी चाहिए। देखो, 10th में एंड 12th में ना, दो, और 12th की भी होनी चाहिए आपको। देखो, 10th एंड 12th में 2 चीज़ें रही हैं जहाँ तक मैंने देखा है। ऐसा कहते हैं ना कि एक में होता है जिसमें हमारे मार्क्स दिखते हैं। ठीक है, एक तो हमारी मार्कशीट हो जाती है। ठीक है, एंड एक होता है जो कि ये लिखा हुआ ना, मैट्रिकुलेशन, मतलब कि एक में होता है जिसमें आपके ना नेम प्लेट वगैरह दिया होता है। ऐसे काफ़ी जगह, लाइक मैंने जहाँ तक सुना है ये बिहार में होता है। ठीक है, बिहार में दोनों चीज़ें अलग है, लाइक। और अगर आप यूपी सीबीएसई वगैरह से हो, तो यहाँ पे आपकी सब जगह मतलब सेम है। बट अगर आपके अलग हो, कि आपके साथ जैसे 10th एंड 12th के साथ आपको वो दिया हो कि आपने नेम प्लेट अलग है, और जो आपके पास जो 10th की जो मार्कशीट हो, वो सिर्फ उसमें सिर्फ मार्क्स आपके दिखाए गए हों, तब तो आप वो दोनों लेकर जाना। बट अगर नहीं है आपके पास, या बस आपकी मार्कशीट है, तो आप वही लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर हो तो लेकर चले जाना। ठीक है, उसमें एक होता है, उसमें आपकी नेम प्लेट दी होती है पूरी। ठीक है, उसमें आपके नेम, फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह एवरीथिंग उसमें दिया जाता है, एंड बाकी चीज़ें जो बची होती है, यानी आपके जो मार्क्स होते हैं, वो एक दिए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके दो दो सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, उसके बाद ये 12th भी मैंने बता दिया, सेम ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज़। नेक्स्ट बात करें 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, या फिर पासिंग आउट सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह। अगर आपने कोई उसमें जैसे फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ भरा हुआ है कि लाइक मैंने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, या 2 इयर्स का वोकेशनल कोई कोर्सेज आपने किया हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन वगैरह भरी है, तो वो आपको लेकर जानी पड़ेगी, राइट। तो ये तो उनके लिए हो गया जिन्होंने कुछ उसमें एक्स्ट्रा भरा हुआ है, कि लाइक ड्राइविंग मुझे आती है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर कुछ भी आप स्पोर्ट्स में आपने कुछ भरा है, वो चीज़ हो गई। तो अगर वो आपने कुछ एक्स्ट्रा में डाला हुआ है, तो वो आप लेकर जाओगे। ये जितना मैं बता रही हूँ ना, ये सिर्फ सबके लिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी अगर आपने उसमें ये डाला हुआ कि आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तो आपको वो ग्रेजुएशन पूरा अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अगर किसी की 1 साल हो गई या 2 साल हो गई, वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में है, तो उसको मतलब मत ही लेकर जाना, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल या फिर स्पेशल सर्टिफिकेट्स में क्या है। फर्स्ट वन इज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि सबके लिए है। आप राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी उसके, और एक ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी लेकर जाना आप लोग।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, ये होता क्या है? देखो डोमिसाइल होता है कि लाइक आप पिछले कुछ साल से, पिछले 3 साल का, जहाँ तक जब मैंने बनवाया था तो उसमें 3 साल का लिया था, तो यानी पिछले 3 साल से मैं हूँ कहाँ पे, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं पिछले 3 साल से भी दिल्ली में ही हूँ, तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें अपनी दिल्ली की लगा दी थी कि मैंने 3 साल से किया क्या, तो वो आपको बनवाना पड़ता है 20 to 25 डेज़ अप्रॉक्स में ये बन जाता है। नहीं बनवाया तो बनवा लेना, क्योंकि इसके बगैर फिर आपको दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि यदि आप वायुसेना सेना कर्मियों के कोई पुत्र या पुत्री है तो सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, यानी आपके जो फादर है वो एयरफोर्स में है, या फिर ऐसे भी है कि वो किसी भी डिफेंस में है, लाइक आर्मी, नेवी और फिर एयरफोर्स, तीनों में से किसी में भी है, और पर्सनली अगर वो एयरफोर्स में है तो उन, या अभी वो कर रहे हैं या फिर इससे पहले उनका मतलब रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी, कुछ भी है ना, तो उसमें वो चीज़ें उनकी दी होती है, उनकी रिटायरमेंट और वो सारी चीज़ें ना उसमें दी होती है, तो फिर वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है कि हाँ मेरे मेरे फादर या मदर मतलब मेरी उसमें है, ठीक है, एयरफोर्स में है या डिफेंस में है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट एबीसी। देखो एनसीसी एबीसी काफ़ी लोगों ने की होती है, तो उन्होंने भरा होता है कि हाँ मैंने की हुई है, तो वो आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज दोनों लेकर जाने हैं। नेक्स्ट बात करें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, यदि आपने पहले वायुसेना में संगठित कोई सेवाएं दी है तो आपको डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देना होगा, मतलब अगर इससे पहले आपने किसी भी, कह सकते हैं डिफेंस के किसी भी तीनों में से, सेनाओं में से आपने किसी में भी, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, किस में भी आपने इससे पहले किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने उसे क्विट कर दी, तो फिर वही जो आपको वो जो लास्ट मतलब डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट होता है ना वो आपको देना पड़ेगा, राइट, वो भी आपको लेकर आना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वर्तमान में सरकारी नौकरी कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्रमाण पत्र, मतलब अगर आप अभी एट द प्रेजेंट टाइम आप गवर्नमेंट जॉब में है तो वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्म्स, और कुछ मैं स्टेशनरी की चीज़ें बताती हूँ। फर्स्ट वन इज कंसर्न फॉर्म, यानी ये होता है सहमति पत्र, सहमति पति पत्र विलेखन या असमक करना, ये आप छोड़ो, इसमें जो भी लिखा हुआ है आप बस इतना समझ लो कि जो कंसर्न फॉर्म है ना वो सबको लेकर जाना है, कोई भी इंसान हो सबको लेकर जाना है कंसर्न फॉर्म। इसमें क्या होता है ना, ये ऐसा होता है कि ये वैसे तो आपको घर से ही भर के लेकर जाना है, उसमें सिर्फ आप वो मोबाइल नंबर देना, आप अपना वो मोबाइल नंबर देना जो लाइक आपके घर से कोई जा रहा है, आपके साथ आपके कोई पेरेंट में कोई जा रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर दे देना, जो मतलब कह सकते हैं कि अगर वो आपके पास अगर कॉल करे उस नंबर पर तो वो आपके घर वाले मतलब उठा लें वो कॉल, ठीक है, वो नंबर आपको दे देना है। उसमें ये होता है कि अगर आप फिजिकल के लिए जा रहे हो, आपको घबराहट हुई, आप दौड़ कर गिर गए या फिर कुछ भी हो गया, एनीथिंग एल्स, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो कंसेंट फॉर्म ये इसलिए होता है कि ताकि वहाँ पर उनकी कोई जिम्मेदारी ना हो, वो फिर आपके घर वालों को फ़ोन करके आपको बुला लें, ठीक है, तो ये होता है कंसेंट फॉर्म। उसमें आपके अगर आप 18 बिलो हैं तो वहाँ पर आप अपने पेरेंट के सिग्नेचर करवाएंगे, राइट, और अगर आप 18 अबव हैं तो आप वहाँ पे जाके खुद कर लेना। हम लोग कैसे थे कि हम कोई भी भर के नहीं लेकर गया था, हम लोग वहाँ पे गए एंड देन उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने नंबर्स में डाल दो, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट नहीं करना होता, बस नंबर्स आपको उसमें डालने होते हैं, अपने मोबाइल नंबर, एंड देन आपको सिग्नेचर करना होता है। अगर आप 18 बिलो हैं तो आप करवा के जाना पेरेंट्स से। नेक्स्ट एक बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपने अपनी बॉडी पर, ये सारी चीज़ें हटा दो, इसमें कुछ अजीब सा लिख गया, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी छोटा सा भी टैटू है, ऐसा आप छुपाना मत, लाइक आपके कहीं पर भी इतना सा भी ऐसे ऐसे गोला सा भी कोई टैटू है ना, बस वो टैटू होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो इसकी 2 फोटोज़ क्लिक करनी है, एक तो पास से करनी है एंड देन एक दूर से करनी है। वहाँ पे ना एक बॉडी टैटू सर्टिफिकेट दिया हुआ है, कंसेंट फॉर्म भी आपको जो हमारा फेस 2 का एडमिट कार्ड आता है उसमें दिया हुआ है, लास्ट पेज पे आप जाके देखना। तो अगर आपके पास बॉडी टैटू है, आपने कहीं करवाया है, तो वो आप एक पास से उसकी फ़ोटो लेना एंड देन एक दूर से फ़ोटो लेना, और फिर उसके बाद उस बॉडी टैटू में आप भर देना कहाँ पर आपके बॉडी में टैटू है एंड वो आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेशनरी आइटम्स की। एच बी पेंसिल उन्होंने लिखी हुई है, एच बी लिखी हुई है, आप बस पेंसिल ही लेकर चले जाना, आप वो मत देखना एच बी है या नहीं। इरेज़र, शार्पनर, ग्लो स्टिक एंड ये रिपीट हो गया, स्टेपलर, स्टेपलर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह लग रहा था तो लेकर चले जाना। ब्लैक एंड ब्लू पेन और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई जेल वेल आप मत लेकर जाना। तो ये देख लो, पेंसिल, रेजो, शार्पनर, ग्लो स्टिक, स्टेपल एंड बॉल एंड पेन, ठीक है, बॉल एंड पेन। तो ये थी टोटल जो चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी।
देखो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास इसमें से कुछ नहीं है तो हम क्या करो, क्या हमें फेज़ 2 नहीं देने दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फेज़ 2 आपको देने दिया जाता है। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सब लोग कहते हैं कि मतलब फर्स्ट फेज़ 1 का जो एडमिट कार्ड है, वेरिफाइड एडमिट कार्ड मेरे पास नहीं है। तो देखो ये करना होता है आपको, वहाँ पे जाने के बाद वो एफआईआर वगैरह करवाते हैं आपसे, ठीक है? वो आपको टाइम देते हैं 30 टू 40 मिनट्स, एंड देन वो वहाँ पे कुछ भरवाते हैं आपसे फॉर्म, और फिर उसके बाद फिर वो आपको फेज़ 2 देनी चाहिए। तो अगर किसी के पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो चले जाना। सबसे मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोज़ कॉपीज़ सबकी 4 टू 5 लेकर चले आओ। 4 तो इम्पॉर्टेंट है, बट आई सजेस्ट कि आप 5 लेकर जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे कब आपकी फ़ोटो कॉपीज़ लाइक आप वहाँ पे लेकर जा रहे हो, कोई फट जाती है, कोई कुछ हो जाता है, तो आप रिस्क मत लो, ठीक है? तो आप 5-5 फ़ोटोज़ कॉपीज़ सारी की करवा लेना, ठीक है? ओरिजिनल सब लेकर जाना है, आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है? एनसीसी सर्टिफिकेट है तो लेकर चले जाना, नहीं है आपने ऐड ऑन नहीं किया हुआ तो मत लेकर जाना। और बाय द वे आपने जैसे फॉर एग्जांपल मानते हो आपने ड्राइविंग लाइसेंस का ऐड ऑन कर दिया था कि फॉर्म भरते वक्त आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो उस वक्त जाने के बाद वो अगर आपसे पूछेंगे ना, तो उस वक्त कह देना सर गलती से हो गया था, लाइक दैट, एंड वो आपको फेज़ 2 देने दिया जाएगा, ठीक है? ज़्यादा घबराना नहीं है, कोई अगर आपसे गलती हो गई है तो वहाँ पे आप सॉरी वगैरह बोल दोगे ना तो हो जाता है, ठीक है? वो मतलब शांत कर देते हैं, ऐसा नहीं है वो चिल्लाएंगे नहीं आपके ऊपर। तो ये थी मेरी टोटली वीडियोज़ जो जिसमें मैंने आपको मेन डॉक्यूमेंट्स बताए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।